हेलो मेरे प्यारे धुरंधर जवानों, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आपका सर नवनीत हाजिर हो गया है स्टडी विद पुच्चू यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रीजनिंग सब्जेक्ट से डरते हैं क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और खास करके छोटे बच्चे जिन्होंने कभी रीजनिंग को देखा नहीं है, समझा नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो डरने की बात नहीं है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आपका टीचर खड़ा है, तो आपको मैं बिलीव दिलवाता हूँ कि आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हो तो आपको मैं रीजनिंग, आपके अंदर जो रीजनिंग का डर है ना, हम आपको पूरे डर को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि रीजनिंग आखिर होता क्या है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें थोड़ी सी अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करना होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा ब्रेन है और आप अपने ब्रेन का यूज़ ठीक तरीके से कर पा रहे हो तो आपके लिए रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले आइए समझते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय या फिर किसी भी ऐसे एंट्रेंस स्कूल के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में पूरी की पूरी रीजनिंग की सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी करना है ये भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो सैनिक स्कूल है और मिलिट्री स्कूल है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल, इन दोनों में जो रीजनिंग का सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है, और नवोदय विद्यालय का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग को हम आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं। रीजनिंग को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा वर्बल रीजनिंग। क्या है बच्चों? वर्बल रीजनिंग। सेकेंड पार्ट हमारा है नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग। एंड जो हमारा थर्ड पार्ट है वो एनालिटिकल रीजनिंग। क्या है बच्चों? एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो जो नवोदय का प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ना है नॉन वर्बल, ठीक है। लेकिन जो सैनिक और मिलिट्री दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पढ़ना है वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ। लेकिन जो बच्चे इन तीनों में से किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ना है। क्या करना है? एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ना है। आपको लगा अरे वाह, मैं तीनों का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे तीनों पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। यहाँ पे ये जो है हायर लेवल की बात हो गई। एसएससी, बैंकिंग, जब आप जॉब का प्रिपरेशन करोगे ना, गवर्नमेंट जॉब की, तब आपके लिए एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो जो वर्बल रीजनिंग होता है बच्चों, उसमें आपका जो क्वेश्चन होता है वो एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में होता है। आपको एक रिटन फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है, शब्दों में क्वेश्चन मिलता है, वर्ड फॉर्मेशन में क्वेश्चन मिलता है। लेकिन जो वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो हमारा लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज बेसिकली इमेज फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है बच्चों? वो होता है इमेज फॉर्मेट में। किस में होता है? इमेज फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर नॉन वर्बल और वर्बल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिनको आपको पढ़ना है और आपके अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। ओके, तो आपने देखा कि नॉन वर्बल और वर्बल में क्या डिफरेंस होता है ना। तो जो हमारा वर्बल होता है उसमें हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होता है, उसमें वर्ड सेंटेंसेस में क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन वर्बल होता है उसमें हमारा इमेज ही एक हमारा गाइडेंस होता है, इमेज को रीड करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले एनालॉजी। एनालॉजी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ड की सिमिलरिटी चेक करनी होती है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ सिमिलर होता है, फिर एक हमारे पास थर्ड वर्ड होता है और उस थर्ड वर्ड का फिर फोर्थ वाले वर्ड के ऑप्शन से हमें क्रिएट करना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर कैट, क्या लिखा मैंने? कैट। और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया म्यू, क्या लिख दिया मैं? म्यू। और यहाँ पे डबल प्रोपोर्शनेट का सिंबल लगाया और मैंने लिख दिया डॉग, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? डॉग। और यहाँ पे हमने व्हाट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब यहाँ पे हमें देखना होता है कि कैट का रिलेशन म्यू के साथ कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग डॉग का रिलेशन किस साउंड से होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, जो रिलेशन बाउंडेशन यहाँ होता है, सेम रिलेशन बाउंडेशन हमें यहाँ भी शो करना होता है, तो हमारा आंसर सही होता है, ठीक है। ये हमें एनालॉजी पढ़ना है। एनालॉजी डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर एनालॉजी होता है, ये हमारा वर्ड एनालॉजी था। इसी तरह नंबर का रिलेशन दिया रहता है, अल्फाबेट्स के रिलेशन दिए होते हैं, और कुछ मिक्स्ड रिलेशन होते हैं, यानी कि अल्फाबेट नंबर और नंबर अल्फाबेट के रिलेशन, उसे हम मिक्स्ड एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है बच्चों कि क्लासिफिकेशन में आपको वर्ड्स का या फिर सेंटेंस का या फिर नंबर्स का एक ग्रुप दिया रहता है। उन ग्रुप में ना हमें उस वर्ड को, नंबर्स को कैटेगराइज करना होता है कि कौन इस ग्रुप से अलग है या फिर कौन इस ग्रुप से बाहर का है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन में हमें ये पढ़ना है। उसके बाद ये नंबर की क्लासिफिकेशन होती है, लेटर की क्लासिफिकेशन होती है, वर्ड की क्लासिफिकेशन होती है, ओके।
उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट का टेस्ट करना है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट पूरी की पूरी आपकी लेटर जो है 26 लेटर है, सिंगल अल्फ़ाबेट है, उस चैप्टर से पूरा का पूरा रिलेटेड है ये अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट को समझना चाहते हो तो आपको पूरे ए से लेकर जेड तक के पूरे कैलकुलेशन को समझना होगा, एज अ रीजनिंग समझना होगा। डरने की बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल सिखाऊंगा, नो फियर, ओके। अब देखना हमें क्या करना है। उसके बाद हमारा है वर्ड फॉर्मेशन। क्या है बच्चों, हमारे पास वर्ड का फॉर्मेशन है। इसमें हमें कुछ वर्ड्स को क्रिएट करना होता है। चैप्टर्स में देखेंगे इसके क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं और आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि एक हमारे पास कोड दिया रहेगा, उसी कोड के सिमिलर एक दूसरा कोड दिया रहेगा, उन दोनों कोड के बीच हमें एक बाउंडेशन बनाना है, चेक करना है कि रिलेशन क्या है इसके बीच, और फिर हमें थर्ड कोड को क्रैक करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस में देखेंगे क्या करना है। नंबर सीरीज की बात करते हैं, यानी कि नंबर 6 सीरीज के फॉर्मेट में रहेगा। क्या रहेगा, नंबर 6 सीरीज के फॉर्मेट में रहेगा, और फिर पूछेगा अगला नंबर इसी सीरीज के अकॉर्डिंग अगला नंबर हमारा कौन सा होगा। बहुत ईजी टॉपिक है, बच्चे अगर आसान आता है तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। सिंगल कैलकुलेशन है, सिर्फ प्लस प्लस हो रहा है तो बच्चे आराम से फाइंड कर लेते हैं, सिर्फ माइनस माइनस हो रहा है तो भी बच्चे आराम से फाइंड कर लेते हैं, प्लस माइनस होता है तो भी बच्चे फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब 3-4 सिंबल का कैलकुलेशन एक साथ आ जाता है तो बच्चे का माइंड हो जाता है टन। क्या हो जाता है बच्चे, टन। चलो तो अब देखना है कि आखिर इसमें क्या आंसर होगा। सेम टू सेम लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में भी हमें यही फाइंड आउट करना है। लेटर्स का एक सीरीज होगा, हमें पता करना है कि आगे हमारे कौन से लेटर्स आएंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद हमें देखना है कि लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, ठीक है ना। वर्ड का एक लॉजिकल ऑर्डर यानी कि एक सीक्वेंस चेक करना होता है। सपोज करो कि एक ट्री है, ठीक है ना, और ट्री से रिलेटेड एक हमें ना एक वर्ड का ऑर्डर दे दिया, लेकिन ऑर्डर हमारा होता है आगे पीछे करके, एक सीक्वेंस में नहीं रहता है, और उन वर्ड का हमें खुद से एक लॉजिकल ऑर्डर करना होता है, और ऑर्डर करके हमें आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे कि सपोज करो कि सीड्स है ना, उसका थोड़ा सा प्लांट होगा, फिर ट्री होगा, और फिर उसमें मान लो फ्रूट्स लगेंगे, तो एक सीक्वेंस बन गया है ना, एक लॉजिकल वर्ड ऑर्डर बन गया। तो ऐसे हमको ये आगे पीछे करके दे देगा और हमें फाइंड करना होगा कि आंसर क्या हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ये क्या है, यानी कि मिसिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करना है। भैया इंसर्ट कहाँ पे करना है, तो बच्चों देखो इंसर्ट कहाँ पे करना होता है। सपोज करो हमारे पास सर्कल फॉर्मेट में कुछ नंबर्स दे दिए ऐसे करके, है ना, और इसमें कुछ नंबर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी फिल कर दिया, और इन नंबर्स के रिलेशन को देखते हुए एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बताया कि बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इसे ही कहते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ये कभी स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है, तो कभी ये हमारा सर्कल के फॉर्मेट में रहता है, तो कभी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रहता है, तो कभी एकदम से हॉरिजॉन्टल वे में दे देता है, तो कभी एकदम से वर्टिकल मोड में दे देता है, ठीक है। तो हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद नंबर रैंकिंग टेस्ट, यानी कि एक रैंक बनाया जाता है, क्लास में इतने बच्चे हैं, ऊपर से इतने बच्चे हैं, नीचे से इतने बच्चे हैं तो कितने क्लास में बच्चे हुए, या फिर राइट से इतने हैं, लेफ्ट से इतने हैं तो कितने बच्चे हुए। ये इन सब टाइप के क्वेश्चन हमारे नंबर रैंकिंग टेस्ट में आता है। फिर हमारा है ब्लड रिलेशन, बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, है ना, आपके घर में भी होंगे ना, आपके फादर मदर ग्रैंड फादर, है ना, मैटरनल अंकल पैटर्नल अंकल, बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस का ना हमें एक क्या बोलते हैं उसे ना, एक अनसुलझे रहस्य की तरह हमें उन रिलेशन सामने प्रकट कर दिया जाता है, और फिर उन रहस्यों को, ठीक ना, उन मिस्ट्री को हमें सुलझाना होता है, और सुलझाने के बाद हमें एक फाइनल रिलेशन पे पहुंचना होता है। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के अंदर, ओके। किसमें पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन के अंदर। सारे ब्लड रिलेशन यानी कि रिलेशन वाले क्वेश्चन सारे इसमें आ जाएंगे। हमारा 12th टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या होता है, तो आपने बचपन में अभी, या फिर आप तो क्लास 6 या फिर अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी क्लास में आप स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस में ना बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में भी उसी बोर्ड मास का यूज होगा, लेकिन वे उसका डिफरेंट होगा, ठीक ना। आपको सिंबल को एक्सचेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, आपको नंबर्स को एक्सचेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, फिर बोलेगा कि बताइए अब नंबर को एक्सचेंज करने के बाद, सिंबल को एक्सचेंज करने के बाद इसका आंसर क्या होगा। ये हम किसमें पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, नो प्रॉब्लम। 13 टॉपिक पे चलते हैं। सारा टॉपिक बहुत ईजी है, मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 13 टॉपिक की बात करते हैं। 13 टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, है ना। आप लोग ने बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग करी होगी, रोज आप पैदल चलते होंगे, बहुत सारे टाइम्स आप लेफ्ट मूव करते होंगे, बहुत सारे टाइम आप राइट टर्न करते होंगे, है ना, कभी ईस्ट जाते होंगे, कभी वेस्ट जाते होंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ का यूज हमें रीजनिंग के फॉर्मेट में करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी थ्योरी बताऊंगा, एक पैटर्न दे दूंगा, आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक के लिए आपके लिए स्पेशल, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैंने पूरे सिलेबस को रेडी किया है। पूरी की पूरी मैं गारंटी देता हूँ आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, यानी कि
कि 100% जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल क्वेश्चन सही होंगे अगर आप मेरी फुल कोर्स करते हो, मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई करते हो अगर आप तो। और ये मत समझना कि मैं कोई पेड कोर्स कर रहा हूँ या मैं आपसे कुछ पैसे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब होगा हमारा वीडियो। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके लाइक्स कमेंट्स एंड शेयरिंग चाहिए, जिससे कि हमारी थोड़ी सी पावर इंक्रीज होती रहेगी, हम थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर। देखो बच्चे, ये टॉपिक जो है हमारा बेसिकली पहले एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन जब से कंपटीशन का लेवल अप हुआ है तो तब से सैनिक और मिलिट्री स्कूल के पेपर में क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं, ये भी बेसिकली थोड़ी छोटी थ्योरी, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे पैटर्न्स पे डिपेंड है। तो ये भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आप चुटकी बजाओगे और कैलेंडर क्लॉक को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, दूसरी चीज हमारी सिटिंग अरेंजमेंट। ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या होती है? तो बहुत सारे लोग आप देखिए, गांव के कुछ बच्चे होंगे, कुछ सिटी के बच्चे होंगे, तो आपके बहुत सारे दोस्त या फिर आपके सर पड़ोसी लोग या फिर किसी शॉप पे जाते होइएगा या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते होइएगा, देखते होगा बच्चे बहुत सारे लोग ना आपस में बैठे रहते हैं। तो कोई सर्कल बना के बैठता है, तो कोई स्क्वायर फॉर्मेट में बैठता है, तो कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकली बैठता है। इसी सिटिंग अरेंजमेंट का हमें एक पजल के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है और फिर बताया जाता है कि कोई किसी के राइट में नहीं है, कोई किसी के लेफ्ट में नहीं है, कोई किसी के बगल में नहीं है, कोई एंड में नहीं है, तो कोई स्टार्टिंग में नहीं है। इन सभी फॉर्मेट को हमें एक अरेंज करके, चीज़ों को अरेंज करके हमें राइट आंसर फाइंड आउट करना होता है, तब जाके हमें ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। नो प्रॉब्लम, अलजेब्रिक कैलकुलेशन, छोटी सी अलजेब्रिक कैलकुलेशन में होती है। अगर आपको अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा की बेसिक कैलकुलेशन आती है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको इसी चैप्टर में सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको छोटी सी अलजेब्रा कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी और ये सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि इसको रीजनिंग में शामिल कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि इसके जो इक्वेशंस बनते हैं ना, वो थोड़े से रीजनिंग है, थोड़े से मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं कि उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो टॉपिक थी, ये हमारी टॉपिक थी सिर्फ और सिर्फ वर्बल की, जो कि हमारा लैंग्वेज वर्ड के फॉर्मेशन में होगा। लेकिन जो हमारी अगली टॉपिक होगी वर्बल रीजनिंग, वो वर्बल रीजनिंग पूरी की पूरी इमेज फॉर्मेट में होगी, पूरी की पूरी पिक्चर फॉर्मेट में होगी, तो उसे भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको देखिए, एक बार ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की तरफ। तो हमने देखा वर्बल के बारे में कि वर्बल में हमारा क्या क्या टॉपिक था, वर्बल को हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे नॉन वर्बल को, यानी कि पूरी की पूरी जो सीरीज होगी, ये पूरी की पूरी इमेज सीरीज होगी, पूरी की पूरी पिक्चर्स में होगी और हम पिक्चर के साथ इस गेम को खेलेंगे। ओके, खेला होवे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग की सबसे पहले टॉपिक है वो है एनालॉजी। क्या है हमारा? एनालॉजी। ठीक है ना। अब पिक्चर का मतलब नहीं कि आप मुर्गा डांस करने लग जाना, ठीक है ना। पिक्चर का मतलब ये कि हमारे एक इमेज में, हमारे नोटबुक में पिक्चर होगी, उसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, एनालॉजी में क्या होगा? इसमें भी एनालॉजी का मतलब सिमिलरिटी होता है। मैंने कहा कि एकदम सिमिलर चीज़ें समान होती है, लेकिन इसमें इमेज होगा सिमिलर। यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे लेटर, यहाँ पे नंबर सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इमेज सिमिलर, और सिमिलर इमेज को हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लासिफिकेशन, इमेज का क्लासिफिकेशन करना है, ऑड वन ऑड आउट ढूंढना है, क्या बोलते हैं पिक्चर्स में। सीरीज में एक इमेज की सीरीज होगी, ठीक है। उसके बाद मिरर इमेज हमारा, कि अगर हमारे पास एक इमेज है किसी फॉर्मेट में, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है हमारा वाटर इमेज, कि हमारे पास एक इमेज होगी, उसको वाटर में देखने पे वो कैसा दिखेगा। ये सब क्वेश्चंस होंगे, सब करवाएंगे। बहुत छोटा छोटा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, कि हम पेपर को कैसे कट करेंगे, पेपर को कैसे हम फोल्ड करेंगे। मैं आपको छोटी सी एक टेलर दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। आप इस टेलर को देख समझ में आएगा। सपोज करो कि पेपर है ना, पेपर को हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया। जितने टाइम्स मन होगा उतने टाइम्स हमने फोल्ड कर देंगे। पेपर को हमने कर दिया फोल्ड, वहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया रहेगा कैसे कैसे आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करके मैंने एक जगह से क्या लगा दिया, कट लगा दिए। क्या कर दिया हमने, कट लगा दिए। अब देखो कट लगा दिया, यही क्वेश्चन होता है हमारा कि पेपर को फोल्ड कर कट लगा दिया, कट के बाद ओपन करने पे हमारा पिक्चर कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखा, देख लिया आपने कैसा दिखा, है ना। मैंने कितना टाइम्स फोल्ड किया था, एक जगह कट लगाई, हमारा कट कितना जगह दिख रहा है, 4 जगह दिख रहा है। तो यही हमारी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होती है। थोड़ा सा माइंड गेम है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है हमारा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, यानी कि एक टाइप के फिगर को हमें आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फिगर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में फिगर्स दिए रहेंगे, उनको कंबाइन करके हमें एक सॉलिड फिगर बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर में वही है। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आपने देखा होगा कि हमें ना एक ट्रायंगल दे दिया जाता है। सपोज एक ट्रायंगल दे दिया गया, उस ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए गए। अब पूछेगा बताओ इस इमेज में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है ना। इसकी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना, चुटकी में बना दोगे इसे,
तो काउंटिंग ऑफ फिगर ये भी हो जाएगा हमारा। उसका हमारा एम्बेडेड फिगर, यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर में एक फिगर हिडन होती है और उसी हिडन फिगर को ऑप्शन में डाल दिया जाता है और बताया जाता है बताइए कि इस फिगर में इन ऑप्शन में से कौन सी फिगर इसमें हाइड है। तो एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई जो इमेज है उसको फाइंड आउट करना है। फिर हमारा फिगर कंप्लीशन है, यानी कि हमको एक आधा अधूरा फिगर दे दिया जाएगा। सपोज करो इस फॉर्मेट में हमको फिगर दे दिया गया, ठीक ना, इस फॉर्मेट में हमको फिगर दे दिया गया, बताएगा कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑप्शन में से ऐड कर दें, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑप्शन में से हम ऐड कर दें कि एक कंप्लीट फिगर बन जाएगा, वो हमारा फिगर कंप्लीशन है। 12th टॉपिक, ये भी पहले एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन जब से कंपटीशन का लेवल थोड़ा अप हुआ है तो क्यूब एंड डाइस का टॉपिक भी छोटे छोटे सेगमेंट में आने लगा है। नो प्रॉब्लम, टोटल 12 टॉपिक इधर है और हमारे वर्बल में कुछ टॉपिक हैं, दोनों मिला के हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं। तो ये देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल, ये नवोदय वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। लेकिन आपको, आप नवोदय का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए पूरा रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नवोदय का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सैनिक का मिलिट्री का फॉर्म फिलअप नहीं करोगे या फिर इस अदर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, है ना। आप तो करोगे तो जरूर ना, BHU हो गया, जामिया हो गया, है ना, DU हो गया, तो आपको तो सब जगह का करना है। तो इसीलिए आपको पूरी की पूरी रीजनिंग की सिलेबस कंप्लीट करनी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। दूसरी चीज़, क्लास हमारी रेगुलर होगी, टाइम मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारी वीडियो जो रिकॉर्डेड होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपका सपोर्ट और प्यार हमारे ऊपर बढ़ेगा तो मैं आपको ये सारी क्लासेस लाइव कर दूंगा और आपसे मैं लाइव चैट डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, आपके सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं जो फ्री में छोटे बच्चों के लिए रीजनिंग की इतनी बड़ी सीरीज लेके मैं आया हूँ। मैं अकेला एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो मैं खास करके एंट्रेंस स्कूल के लिए, सैनिक मिलिट्री के लिए रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की एक बहुत बड़ी सीरीज लेकर आया हूँ पूरी की पूरी। अभी देखो एग्जाम में टाइम है, आपका एग्जाम दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपका मिलिट्री का पेपर होगा, फिर आपका सैनिक का पेपर होगा, फिर नवोदय का पेपर होगा, फिर BHU का पेपर होगा। तो लगातार आपके मार्च अप्रैल तक सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। तो अभी आपका देखो, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है ना, आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। मैं आपको 1 से 2 महीने में, 1 महीना तो मैं नहीं बोलूँगा कि इतनी छोटी भी टॉपिक नहीं है और आपको मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहता। 2 महीने में मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, अभी ऑनलाइन आपका मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली जो मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ, तो मैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर सारा चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से सपोर्ट ले सकते हो और अपने करियर को आप अपने ब्राइट कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।